दोस्तों, एक बिहार का मजदूर ठेकेदार के साथ जाता है दूसरे राज्य में मजदूरी करने के लिए। वहां जाने के बाद उस मजदूर से 18-18 घंटे 19-19 घंटे मजदूरी कराया जाता था और वो मजदूर भी बड़े ही मेहनत और लगन के साथ मजदूरी किया करता था। लेकिन जब बारी मजदूरी लेने की आती है तब वो मजदूर जाता है ठेकेदार के पास मजदूरी लेने के लिए। लेकिन उस वक्त जो ठेकेदार होता है मजदूरी देने से मना कर देता है। जब वो मजदूर जिद करता है कि नहीं, मुझे मजदूरी चाहिए, उस वक्त उस मजदूर के साथ वो मारपीट करता है और इतना मारता है कि उसे मौत की घाट उतार देता है और उसी कमरे में फंदे से लटका देता है। दोस्तों, दरअसल मामला बिहार के समस्तीपुर जिला के सिंघिया थाना क्षेत्र के नीरपुर भररिया गांव का है। वहीं का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम होता है दीपक कुमार। दीपक कुमार आज से 3 साल पहले से ही ग्रेटर नोएडा में रहकर मजदूरी किया करता था। दिन रात वो कड़ी मेहनत करता था और वहाँ से जो भी कमाता था, कमाकर वो पैसा अपने परिवार को भेजता था। उसके जितने भी परिवार वाले थे सभी आराम से गांव में रहकर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता है। इन 3 सालों में दीपक कुमार कई बार अपने घर जाता है, अपने परिवार वालों से मिलता है। लेकिन धीरे धीरे करके इसी तरह से साल 2025 आ जाता है। साल 2025 में दीपक कुमार कुछ महीने पहले ही अपने गांव से ग्रेटर नोएडा जाता है फिर काम करने के लिए। लेकिन उस वक्त दीपक कुमार के साथ उसके गांव के कुछ लड़के भी उसके साथ ही चले जाते हैं। ग्रेटर नोएडा में जाने के बाद अब वो लोग वहां पर कंपनी में काम करने लगते हैं। एक ठेकेदार होता है जिसका नाम होता है हुकुम देव। सभी लड़के हुकुम देव के जरिए ही वहां पहुंचे थे। हुकुम देव ही उन सबको लेकर गया था और सबको काम भी दिलवाया था। काम तो सभी करने लगते हैं, लेकिन वहां पर रहने के लिए ढंग का कमरा तक नहीं था। कमरा में पहले से ही बहुत सारे मजदूर रह रहे थे। अब जितने भी मजदूर वहां पहले से रहते थे सब लड़कों को धमकी दिया करते थे कि देखो तुम लोग कमरे में मत आना, कमरे में घुस गए तो बहुत बुरा होगा। वहीं जो दीपक कुमार होता है वो दूसरे मजदूरों के साथ दूसरे कमरे में रहा करता था और उसके गांव के लड़के वो लोग दूसरे कमरे में रहा करते थे। ना खाने का ठिकाना, ना सोने का ठिकाना। 18-18 घंटे 19-19 घंटे वो लोग काम किया करते थे और बिहार के जितने भी मजदूर थे वो लोग कड़ी मेहनत से वहाँ पर काम करते थे, क्योंकि घर में गरीबी थी, खाने को लाले पड़े हुए थे। घर की मजबूरी देखकर ही वो लोग 18-18 घंटे 19-19 घंटे वहाँ पर काम कर रहे थे। इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है। 4 से 5 महीने का वक्त गुजरता है। अब दीपक कुमार और उसके गांव के जितने भी लड़के होते हैं सब ठेकेदार हुकुम देव के पास चले जाते हैं अपनी मजदूरी लेने के लिए। अब उस वक्त जो ठेकेदार हुकुम देव होता है मजदूरी देने से मना कर देता है। जब लड़के जिद करने लगते हैं तो वो धमकी देता है। ठेकेदार के पास 4-5 चमचे थे जो कि बदमाश टाइप के लड़के थे। अब वो लोग मारने की धमकी देने लगता है कि अगर तुम लोगों ने जिद किया तो यही मारकर फेंक दूंगा। अब जितने भी दीपक कुमार के गांव के लड़के होते हैं वो लोग डर जाते हैं। 4-5 महीने कड़ी मेहनत करने के बाद, मजदूरी करने के बाद उन लोगों को पैसा नहीं दिया जाता है। डर के मारे वो लोग बिना पैसे लिए ही अपने घर वापस लौट जाते हैं। लेकिन वही जो दीपक कुमार होता है वो नहीं लौटता है, क्योंकि उसके घर में मजबूरी थी। अगर वो पैसे लेकर नहीं जाता तो फिर परिवार कैसे चलता। इस वजह से वो रुक जाता है, अपने ठेकेदार के पास दोबारा जाता है हुकुम देव के पास और पैसे मांगने की जिद करने लगता है। दीपक कुमार कहता भी है कि मैं अब यहाँ पर काम नहीं करूँगा, मेरा हिसाब कर दीजिए। लेकिन ठेकेदार हिसाब नहीं करता है और धमकी देने लगता है। कहता है कि तुम्हें काम करना है तो करो और नहीं करना है तो जा सकते हो, लेकिन पैसा भी तुम्हें नहीं मिलेगा। वही दीपक कुमार अब जिद करने लगता है। दोनों में बहस हो जाता है। उसी दौरान जो ठेकेदार होता है हुकुम देव अपने लड़कों को बुला लेता है और उसके बाद उसके साथ मारपीट करता है। इतना मारता है कि वही कमरे में मौत के घाट उतार देता है। जब वो मर जाता है तो उसकी डेड बॉडी को वहीं पर फंदे से लटका देता है। अब यह घटना घटने के बाद ग्रेटर नोएडा से ही दीपक कुमार के घर में एक फ़ोन आता है और सूचना दिया जाता है कि दीपक कुमार ने अपने आप को मौत के हवाले कर लिया है, उसने अपनी जान दे दी है। अब इतना सुनते ही दीपक कुमार के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। धीरे धीरे करके यह खबर पूरे गांव में फैल जाती है। जो लड़के वहां से भागकर अपने गांव पहुंचे थे, जब उन लोगों को पता चलता है कि दीपक ने खुद अपनी जान दे दी है, तब उन लोगों को इस
बात पर भरोसा ही नहीं होता है। उस गांव के जो पूर्व पंचायत होते हैं, पूर्व प्रधान होते हैं, वो गांव में पहुंचते हैं, दीपक कुमार के घर पहुंचते हैं, उसके परिवार वालों को आश्वासन देते हैं। उसके बाद वहीं पर जो लड़का होता है जो गया था दीपक के साथ काम करने के लिए, वो बताता है प्रधान को कि दरअसल बात ऐसी है, दीपक ने कुछ नहीं किया है अपने आप से, उसको जरूर वहां पर मारा गया है। दोस्तों, दरअसल जो दीपक कुमार था वो अपने परिवार का इकलौता बेटा था। दीपक कुमार के पिता कई सालों से पैरालाइज की वजह से घर पर बैठे हुए हैं। उसकी बूढ़ी माँ है। दीपक कुमार की शादी हो चुकी थी। दीपक कुमार की पत्नी है और दीपक कुमार के 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। परिवार की तंगी की वजह से ही दीपक कुमार बाहर गया था कमाने के लिए, ताकि वहां पर वो काम करके पैसे भेजे, तब जाकर उसके परिवार का अच्छे से भरण पोषण हो सके। लेकिन वहां पर 18 घंटे 19 घंटे काम करने के बावजूद भी जब दीपक गया ठेकेदार से पैसे मांगने के लिए, अपनी मजदूरी मांगने के लिए, तब उसको मौत की घाट उतार दिया गया। दीपक की मौत के बाद से ही उसके पूरे परिवार में मातम छाया हुआ है। सभी लोग बहुत परेशान हैं, रो रो कर बुरा हाल हो गया है। वही दीपक कुमार के परिजन और गांव वालों का कहना है कि दीपक के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। उसका कातिल जो कोई भी है उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और दीपक को इंसाफ मिलना चाहिए। जितने भी दीपक के परिवार वाले हैं, दीपक के गांव के लोग हैं, बिहार सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यह गुहार लगा रहे हैं कि दीपक को इंसाफ मिले। दोस्तों, इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया।